वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 37 मैथ्स क्लास 10th हिंदी मीडियम है। ये सारा अभ्यास है बच्चों। पहले आप लोग खुद करेंगे इसको और उसके बाद जो है आप लोग मैच कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न है, सारा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो पहले आप खुद कीजिए इसको और उसके बाद जो है आप हमारी वीडियो से उसको मैच कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि कोण ए के लिए आधार, लंब और कर्ण बताना है, उसकी माप। ठीक है, आधार, लंब और कर्ण के माप लिखने हैं। तो ये है चित्र इसका। और कोण ए के लिए देखना है, इसका मतलब कि ये वाला आपका नीचे होना चाहिए। तो इसके साथ में जो संलग्न भुजा होगी, ठीक है, वो होगी आधार। तो कोण ए आपका ये है ना, इसको आप अगर सीधा कर देंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा। सी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, और बी तो वही है। तो ए बी कितना है, 3 हो गया। बी सी 3.3 है और कर्ण वही है। आधार तो ये हो गया ना, ए के साथ बोला है तो ए के साथ तो आधार ये होगा। तो यानी ये चित्र को आप इस रूप में बनाएंगे। तो अब बताइए कि आधार क्या है। आधार क्या है हमारा? आधार है ए बी, यानी 3 इकाई। कुछ नहीं लिखा तो इकाई ही लिख दीजिए। लंब क्या है? लंब यानी कि बी सी 3.3 इकाई। कोण तो निकालने नहीं है। और कर्ण यानी ए सी, कर्ण कितना है? 4.5 इकाई। तो इस चित्र को पहले आप इस तरह से मोड़ देंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। अगर सी के रिगार्डिंग में बोलता तो आधार हमारा ये होता और लंब ये होता। इसने ए के रिगार्डिंग बोला है तो हमारा आधार जो है ए भी हो गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या? tan a बराबर 3/4 है। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? tan a 3/4 है, यानी कि लंब बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो लंब और आधार देखा, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर कितना आ गया? 9 जमा 16 यानी कि 25। तो कर्ण का वर्ग जब 25 आ गया तो कर्ण कितना आएगा? कर्ण आएगा रूट में 25, प्लस माइनस आएगा तो अब प्लस का लेंगे हम 5। ठीक है, ये हमारा आ गया 5। और लंब और आधार है ही हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? साइन ए निकालेंगे। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी 3/5। ठीक वैसे ही कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है हमारा? 4/5। दोनों आंसर आ गए हमारे पास, साइन ए और कॉस ए के। अब आगे क्या कह रहा है कि ये साइन ए कॉस ए के इकट्ठे मान निकाले। यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, यानी अलग अलग मानने हैं ये मल्टीप्लाई में। अगर कुछ नहीं है तो आप यानी कि साइन ए और कॉस ए का जो आपने मान निकाला है उसको गुणा भी करेंगे, साइन ए कॉस ए, क्योंकि कोई सिंबल नहीं है। तो बराबर क्या होगा? 3/5 गुणा 4/5 कितना होगा? 4 × 12/25। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि साइन ए और कॉस ए अलग अलग निकालना है। ये आपको दिख भी नहीं रहा है सिंबल, दोनों ही मीडियम में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में है। तो ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ये x tan 45 डिग्री साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 tan 30 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, सब गुणा में है। x का मान निकालना है, इन 4 में से कौन सा आंसर है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x tan 45 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan जो है 30 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। तो x तो x ही रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये होता है 1/2। आपको सारी टेबल अब तक याद हो गई होंगी। बराबर का निशान है, ये है √3/2 और इसका मान होता है 1/√3। तो इससे ये कट गया, यहाँ 1/2, ये हो गया x/2 बराबर 1/2।
तो इसको अगर आप इधर लेकर आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 2, कट गया ये भी, तो x बराबर क्या आ गया, a का आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर है इसमें, हम देख रहे हैं कि डी आंसर है, डी आंसर है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि डी आंसर है। कौन सा आंसर है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू, सेकंड और थर्ड हो गया। अब फोर्थ की बारी, साइन स्क्वायर बी और 2 साइन बी है, ये बराबर है, सत्य है, ये बराबर, तो b का मान इन चारों में से क्या हो सकता है। तो चलिए करके देखते हैं इसको भी। ये हमारे पास मान है साइन स्क्वायर बी 2 साइन बी, तो हम b का मान यदि b बराबर 90 डिग्री है, रख के देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 साइन 90 डिग्री, b की जगह 90 रख देना है। तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा और ये आएगा 2 गुणा में ये 1, तो 1 बराबर 2 हो सकता है क्या, ये तो सत्य ही नहीं है, तो असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो हमारा होगा ही नहीं। इसी तरह से आप साइन 60 साइन 30 का मान रखेंगे तो ऐसे ही आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब आप जब b का मान 0 रखेंगे, b बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो रखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 0 डिग्री 2 गुणा साइन 0 डिग्री, b की जगह 0 आ रहा, तो साइन 0 तो 0 होता है, और 2 गुणा 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, ये सत्य आ गया। तो यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा हमारा, कौन सा होगा बताइए, डी आंसर होगा। 0 डिग्री पे ये दोनों मान बराबर हैं और किसी पे भी बराबर नहीं आएंगे। अब 60 भी रख के देखेंगे तो यहाँ √3/2 होगा, तो 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर √3/2 होगा, √3 आएगा, तो बराबर नहीं आएगा। 30 पे भी बराबर नहीं आएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। 0 पे ही साइन का मान जो है लेफ्ट और राइट में बराबर आता है। ऐसे 5वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आंसर चारों में से, तो चलिए करके देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, ऊपर वाला हाइड कर देते हैं। 5वां क्या है, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो है 5 कॉमन आ रहा है, 5 निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a, और प्लस 1 में ये अलग से है। लेकिन हमें तो ये पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये tan स्क्वायर a माइनस 1 है, तो इसका मतलब tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस 1 होगा, सीधी सी बात है, माइनस कॉमन आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 होगा। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ 1 लिख देते हैं और वहीं आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि आंसर में तो दोनों हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया -5, 5 एकम 5 प्लस 1, ये आ गया -4। क्या आंसर है हमारा, -4। और आप देखिए -4 भी है और 6 भी है। अगर आप गलती से यहाँ 1 लिख देते तो 5 एकम 5 और 1 6 हो जाता, और आप खुश हो जाते कि हमारा ये आंसर है। ऐसा नहीं है, तो -4 आंसर है इसका, डी आंसर है। समझ में आया बच्चों। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे हम उसमें से। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, y का मान निकालना है। देखिए ये है वैल्यू, y का मान बताना, y साइन 45 कॉस 45 बराबर tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। y का मान बताना है, तो हम लिख लेते हैं इसको, y साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो y, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है बस। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, और tan 45 1 होता है, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग लगा देंगे। कॉस 30 होता है √3/2। ये आपको सब याद करना चाहिए, और मैंने आपको कराया भी है, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। तो ये हो गया y, पूरा y आ गया ऊपर, √2 2 हो गया, यहाँ आ गया 1 माइनस 3/4, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, एलसीएम लीजिए, तो y/2 ये आ गया 4, 4 एकम 4 3, कितना आया बताइए, 4 में से 3 गया 1, 1/4 आएगा। अब इसको इससे काट सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा ना, तो y बराबर 1/2 आ गया। क्या आंसर है हमारे पास, 1/2। यस, हमारे पास बी आंसर है 1/2, तो यानी ये आंसर बी होगा।
आंसर देख लीजिए स्क्रीन पे है आपकी, ठीक है। इस पे चौथा पांचवा तीनों नजर आ जाएंगे आपको। ये है चौथा, ठीक है, पांचवा और छठा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या निकालना है। साइन 1/2 है तो कॉट ए का मान निकालना है। ध्यान से देखना, कॉट ए का मान। तो चलिए करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। साइन 1/2 है तो साइन ए होता क्या है, लंब बटा कर्ण। अब हमें निकालना क्या है, फिर हमें तो आधार निकालना है, यही निकालना है त्रिभुज में। तो आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, यानी 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 4 माइनस 1 3 आ गया। तो ये आधार का वर्ग है। तो आधार क्या होगा, रूट में 3 होगा, ठीक है। तो ये आ गया आधार। अब हमें निकालना क्या है, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार आया है √3 और लंब क्या था बच्चों, लंब है 1। तो √3 बटा 1 √3 आंसर होता है। क्या ये आंसर है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, √3 भी है, √3 बटा 1 भी है। फिर आप √3 बटा 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको √3 बटा 1 ही लिखेंगे, सी आंसर है इसका, क्योंकि दोनों दे रखा है इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा क्या है, a/b, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये वही बात है, ऊपर वाला ही निकालना है, आधार निकालना है। आधार क्या हो जाएगा, रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए इस बार हम शॉर्ट में लिख देते हैं। कर्ण है हमारा b² माइनस लंब है a²। इनमें से कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये कंबाइन रूप में, ध्यान रखना ये इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं इसका b निकाल दो, इसका a निकाल दो और हो गया हमारा सवाल, नहीं, वहीं पे गलती हो जाएगी आप लोगों की। तो ये इतना ही रहेगा आधार। अब बोला क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, लंब है a और आधार क्या है हमारा, रूट में b² माइनस a²। तो ये a है ऊपर, ab² माइनस a², यानी कि ये आंसर हमारा सी आंसर है, आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, पहले 8 क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट में प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1। सबसे पहले इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan² थीटा। अब इसी tan को आप इससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये आएगा tan थीटा। अब इस 2 को इस 10 से करेंगे तो 2 2 जा 4 tan थीटा, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, तो टोटल 4 आने चाहिए, हमारे पास 4 आ गए, 1 2 3 4, और ये चारों आपको ध्यान रखना ठीक हो। अब लाना क्या है, sec² लाना है। देखिए sec² लाना है, तो sec² इनमें से तो कोई सा बदलेगा नहीं। ये तो हो जाएंगे 4 और 1 5, यहाँ पे 1 होगा। देखिए 1 और 4 5 सेम कैटेगरी के हैं ना ये तो 5 होगा, तो ये हमारा ये तो आ गया। इसको sec² लाना है यहाँ पे, तो इससे तो आएगा नहीं, तो बचा ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ से आप तो या तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ और यहाँ से, इन दोनों से। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा tan² थीटा प्लस, यहाँ से भी 2 निकलेगा तो 1 तो बचा ना। जब 2 निकलेगा 2 गुणा में 1 है एक तरह से ये, ठीक है। प्लस अब ये 1 और 4 कितना हो गया, 5। इसको ध्यान देना, 1 और 4 5 tan थीटा हो गया, यानी ये 4 tan थीटा है, ये 1 tan थीटा, यानी टोटल हो गया 5 tan थीटा। अब 1 प्लस tan² क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा। ये फार्मूला है, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा होता है 1, तो sec² थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। ये राइट में आ गया, ये हमने पहले कराया हुआ है। तो यानी 1 प्लस tan² थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। तो ये हो गया 2 sec² थीटा प्लस 5
टेन थीटा। अब ये देखिए राइट हैंड साइड में आपको गलती लग रही है कुछ, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, आप लोग ठीक कर लेना इसको। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? सवाल देख लीजिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी यही लाना है, राइट में कौशिक लाना है, लेफ्ट में ये दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर क्या होता है, एक और हम लिख लेते हैं फार्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर कॉट को हमें कॉसेक के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1, कॉट को लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है। तो 2 फार्मूले आए हमारे पास, 1 प्लस, पहले वाला फार्मूला लिख देते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने ये यूज किया है। और दूसरा हम यूज करने जा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना। ठीक है, तो अब ये ए है ये बी है, कॉसेक ए है और ये 1 बी है। तो ए यानी कॉसेक थीटा माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में है 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, आगे पीछे तो क्या हुआ, प्लस में तो है नहीं, कट गया। लाना हमें कॉसेक है, बहुत छोटा सा लाना है हमें, देखिए तो आ गया, बस जो बच गया उसको लिख लो आप। 1 प्लस बचा क्या, कॉसेक थीटा माइनस 1, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 से 1 कट गया और बिल्कुल आराम से आ गया हमारा कॉसेक थीटा, यानी राइट हैंड साइड हमारा आ गया। है ना इजी, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, जरूरी नहीं कि ऐसे भी करें, और भी तरीके हैं करने के। ठीक है, और तरीकों से भी हो सकता है। अगर आप इसका परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो भी ये हो जाएगा। बस क्या करना है, 1 को रखिए, कॉसेक प्लस 1 है ना, ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, कट के आराम से आ जाएगा। अब इसे रेशनलाइजेशन करके देखिएगा और बताइएगा आंसर आया है कि नहीं आया। ऐसे भी हो जाएगा, रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम